अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, इस समय हम लोग जो है लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको पढ़ा दी गई हैं। उसका वीडियो आपको मिल गया है। कुछ बच्चों के कहने पर ही मैंने ये दर्पण का इंट्रोडक्शन दिया और आज जो है दर्पण की दूरी नापने की जो चिन्ह परिपाटी होती है उसको सीखेंगे और साथ में एक टॉपिक और होगी, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना भी हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। और लाइट चैप्टर की अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को या सब्सक्राइब ना किए हो तो पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लाइट चैप्टर को पूरा विजिट कर जाइए। ठीक है, जिससे आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिकें हैं वो वहाँ मिल जाएंगी। ओके, तो आज हम लोग जो है दर्पण की दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी सीखते हैं। देखिए, एक फिगर यहाँ मैंने दिया भी है। एक है उत्तल दर्पण का, एक अवतल दर्पण का। ठीक है, तो मेन चीज हम देखते हैं कि प्रकाश में जो है दर्पण से वस्तु की दूरी जो है किससे व्यक्त की जाती है, u से, और दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से व्यक्त करते हैं और दर्पण की फोकस दूरी को f से व्यक्त करते हैं। लेकिन इनका चिन्ह, उचित चिन्ह कैसे अपनाया जाए, इसी के लिए चिन्ह परिपाटी ये समझाई गई है। तो सबसे पहली कंडीशन, ये चीज हमेशा जान लीजिए कि दर्पण पर प्रकाश किरणें जो है सदैव कहाँ, बाईं ओर से आनी चाहिए, लेफ्ट साइड से। ये हमेशा आप केयर करिएगा। कभी भी ऐसा किरण आरेख आप ना बना दीजिए कि दर्पण लेफ्ट में रख लीजिए और जो इंसिडेंट रे हो राइट साइड से आ रही हो, नहीं, वो रंग होगा। हमेशा जो है जो प्रकाश किरणें होती हैं वो दर्पण पर लेफ्ट साइड से। तो पहला पॉइंट यहां मैंने दिया भी है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। ठीक है, देखिए फिगर में अभी फिर समझाया गया जो वही चीजें। दूसरा पॉइंट, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। जितनी चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, जो भी दूरी होगी वो कहां से नापी जाएगी, जो मिरर का पोल होगा, मीन्स ध्रुव होगा, उसको मुख्य अक्ष के साथ नापिए। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। हमेशा याद रखिए इस चीज को कि जिस माने जो किरण आपकी जिस दिशा में इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, अगर उस दिशा में जो भी दूरी आप नापे हैं, चाहे u, चाहे v, चाहे j, जो भी, वो धनात्मक होगी। लेकिन अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में आप दूरी माप रहे हैं तो वो दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। ठीक है ना। उस समय u जो है वो माइनस u होगा, v माइनस v होगा, f माइनस f होगा। ठीक, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि भाई किरण आरेख खींचते हैं तो क्या उसमें प्रतिबिंब वस्तु रखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इनकी लंबाई कैसे ली जाए, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर
अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है तो धनात्मक, तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है तो ऋणात्मक। ठीक, चलिए फिगर में देख लीजिए। जैसे देखिए वस्तु, ये देखिए वस्तु इंडिकेट की गई है तो ये ऊपर की ओर है। मुख्य अक्ष, यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, इसलिए दूरी क्या होगी, माने वस्तु की जो लंबाई होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर यही फिगर नीचे की ओर होता, ठीक है, माने ये जैसे है, अगर यही चीज ऐसे हो तो वो उसकी लंबाई जो है, माने प्रतिबिंब बन रहा हो अगर ऐसा, तो उस प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव होगी, माने ऋणात्मक होगी। तो ये तो बात इसकी रही। अब जो है हम देखते हैं कि जो कह रहे थे कि आपतित किरण की दिशा में, ये देखिए अगर रे इस ऐसे आ रही है, जैसे देख रहे हैं ये आपतित किरण अगर ऐसे आपतित हो रही है, और आप नाप कहाँ रहे, पोल से हमेशा नापा जाता है, तो इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये विपरीत दिशा दिखाई जा रही। अगर ऐसे नापेंगे पोल से, पोल आपका कहाँ है, ये है, यहाँ से अगर आप नाप रहे हैं आप दूरी तो ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि आपतित किरण की दिशा के विपरीत आप माप रहे हैं। और अगर यही दूरी इधर, ये वाली दूरी यहाँ देखिए, अगर यहाँ पोल से हम इसको दिखाएं तो जैसे पोल से ऐसे, कहने मतलब इस दिशा में नापें ऐसे तो धनात्मक, लेकिन पोल से हम इधर नाप रहे हैं तो ऋणात्मक होगी। बात समझे आप? तो जैसा कि फिगर बिल्कुल स्पष्ट है, आप देख भी सकते हैं। चलिए इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर इन नियमों को देखा जाए तो इस नियम के बेस पर यही निकलता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि आपतित किरण की दिशा के विपरीत दूरी ये है, मापी जा रही है पोल से, और उत्तल दर्पण में पोल के राइट साइड है, इस आपतित किरण की दिशा में जा रही, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो ये रही चिन्ह परिपाटी भाई। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और हाँ, आपसे कह दें भाई, लाइक करना ना भूला करें, और कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और भाई कुछ लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बस वीडियो देखे निकल गए, तो ऐसा मत करिए भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रिंसिपल्स टू मेक इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। मीन्स गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है, ठीक है, हम लोग नियम देखते हैं। तो किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। प्रतिबिंब बनने के भाई 3 नियम होते हैं, लेकिन जब भी कभी इमेज आपको फाइंड करना हो तो उसमें से केवल 2 ही नियम आप प्रयोग में लाते हैं। ये नहीं कि एक वस्तु का इमेज फाइंड करने के लिए आप तीनों नियम लगा दें, नहीं, 3 नियम में से 2 नियम ही हमेशा यूज होंगे, ठीक है ना, इसको तो माइंड कर लीजिए। और आपको वैसे ओरली बताएं कि हमेशा जानिए इमेज बनता कैसे है, तो इमेज में 3 हैं। एक तो जो प्रिंसिपल एक्सिस माने मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आपतित हो रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण जो है आपतित हो रही है तो वो कहां से हो जाएगी, दर्पण के फोकस से।
और जस्ट उल्टा माने फोकस से परावर्तित हो जाएगी। जस्ट उल्टा अगर फोकस से आपतित हो रही हो तो जान लीजिएगा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। और तीसरा यह है कि अगर उसके वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे हो रही है, माने आपतित किरण आ रही, किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तित भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो जाएगी, माने वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब भी आपतित हो तो वहीं से परावर्तित भी होती। चलिए फिलहाल हम लोग नियम देखते हैं। तो पहला नियम, अच्छा इतना तो हमेशा आप जान लीजिए कि भाई 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब बनने के, 3 में से 2 ही नियम यूज होते हैं किरण आरेख खींचते समय, इसको याद रख लीजिए। तो पहला नियम है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर, परिवर्तित टाइप हो गया भाई, परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस में से बोलिए या तो होकर जाती है, जैसा कि अवतल दर्पण में। अगर में से कह रहे हैं, मुख्य फोकस में से जा रही, जान लीजिएगा अवतल दर्पण में ऐसा होगा। और अगर होकर जाती है, से होकर, तो जान लीजिएगा कि उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, हाँ, और इसका कोई मतलब नहीं, केवल चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे डायरेक्टली हम जैसे बताएं आप वैसे लिख लीजिए कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उसके मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो, हाँ परावर्तित हो जाएगी, बस इतना लिख दीजिए। चलिए इसका आपको दिखा दें, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष ये है ना पीसी, मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरण हो रही है। अब परावर्तित कहाँ से हो रही, देखिए फोकस से। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वह उसके मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। यहां उत्तल दर्पण में वही चीज देख लीजिए, मुख्य अक्ष, ये तो मुख्य अक्ष है, ये देखिए आपतित हुई। अब इसके फोकस, तो फोकस इसका इधर चूंकि होगा राइट साइड में, इसलिए उत्तल का धनात्मक होता है, आभासी रूप है। तो ये इसके सीध में ले जाएंगे तो ये देखिए परावर्तित हो जा रही है यहाँ फोकस से। ठीक, मीन्स यही लाइन है, फोकस से होकर परावर्तित, मुख्य फोकस से। तो ये रहा पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम जानते हैं। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मुख्य कभी भी किसी दर्पण माने गोलीय दर्पण कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उस दर्पण के मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है, बस ये पहला नियम। इसी का जस्ट अपोजिट दूसरा रूल है। देखिए दूसरा क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, जैसा कि अवतल दर्पण में कहिए, अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, जैसा कि उत्तल दर्पण में, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ठीक है, तो ये आप इसको भी, हम तो यहाँ चूंकि आपको समझाने के लिए दोनों दर्पणों का नाम ले लेके बताए हैं कि किसमें की ओर जा रही, किसमें से जा रही, इसलिए ऐसा मैंने लिख दिया है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के फोकस से होकर आपतित किरण, अगर गोलीय दर्पण के फोकस से होकर किरण आपतित हो रही है तो कहां से उसका परावर्तन होगा,
मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहले अवतल दर्पण में देख लिया जाए। देखिए, आपतित हुई कहाँ से? मुख्य फोकस से। आप परावर्तन देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर देखिए परावर्तन हो रहा है। ये पीसी के समांतर परावर्तित किरण हो गई। और यही कंडीशन उत्तल दर्पण में ले लीजिए। ये आपतित किरण है, फोकस से ही, मुख्य फोकस से आपतित हुई। अब इसका जो है परावर्तन कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर। देख रहे हैं, पीसी के पैरेलल है। तो ये रहा इसका सेकंड नियम। ओके, अब हम लोग इसका तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है? जो मैंने बताया था इजी वे में, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, जैसा कि अवतल दर्पण में, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, जैसा कि उत्तल दर्पण में, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट आती है। ये मैं ऐसा इसलिए लिखा हूं जिससे आपको दर्पण क्लियर होता रहे कि किस में, जैसे कि से होकर किस में है और किस में जो है की ओर है। तो ये चीज़ आपको मैंने लिख दिया है, बट लिखना चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लिखिए कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित किरण वक्रता केंद्र से ही परावर्तित भी हो जाती। ठीक है, तो ये रहा तीसरा नियम। हमारे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार पॉइंट बोल देते हैं। आप चाहे जो दिया गया है इसी को नोट कर लीजिए, और चाहे मैं इतना फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको आसानी से लिख सकते हैं। पहला माने प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण उस दर्पण के मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होती है। दूसरा पॉइंट, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आपतित किरण उसके मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। और तीसरा पॉइंट, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित किरण, अगर वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है तो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित भी हो जाती है। बस ऐसे लिख दीजिए, शॉर्ट सा है। चलिए, आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम शुरू से लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, ये पहले का ले लीजिए कि दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी है दूरी नापने की, उसका है। ठीक, 5 पॉइंट बताए गए हैं। ये अगला है, इसका भी ले लीजिए। ये भी नेक्स्ट है, प्रतिबिंब बनने के नियम में इसमें पहला नियम है। इसका फिगर नेक्स्ट पेज पर है। ये ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पहले नियम का फिगर है और दूसरा नियम, और इस पे दूसरे नियम का फिगर है। ठीक, और ये है लास्ट थर्ड नियम, इसका नियम लिखा गया है और फिगर है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आपसे ये कह दें कि भाई देखिए, आप वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, अगर आपको आवश्यकता है नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल के प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दी गई है कि आप ऑप्टिक्स मैंने लाइट चैप्टर आपको ढूंढना ना पड़े, डायरेक्ट लिंक दबाइए, आप जितने वीडियो लाइट चैप्टर के सब देख सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, जिससे आप फ्री ऑफ कास्ट ये नोट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे आपको, अभी तो
क्लास स्टार्ट हुआ, अब आगे चल के बहुत सारी क्लास होगी, जिससे आपको सभी क्लास की वीडियो तो मिलती रहे, नोट्स भी फ्री ऑफ कास्ट मिलता रहे। ओके, तो एक बार फिर आपसे आग्रह है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। पुराने हैं तो भाई लाइक शेयर कमेंट में आप कंजूसी मत करिए। ओके, आज की टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप किरण आरेख, इनसे प्रतिबिंब का बनना बताएंगे।